आप रमज़ान शरीफ में उम्रे का प्लान करें तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तो एयर टिकट्स के हवाले से, दूसरा पैकेज आपने किस तरतीब के साथ बनाना है, होटल बुकिंग और तमाम चीज़ें मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले एयर टिकट का बता देता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि सऊदी एयरलाइन ने अपनी प्रोमो टिकट्स का ऐलान किया हुआ है। ऐसा है कि उन्होंने कहा 30% ऑफ तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर, जो कि अगर आप 4 दिसंबर से पहले टिकट्स को बुक करवा लेते हैं और आप फ्लाई कर सकेंगे 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो रमज़ान शरीफ भी इसके बीच में आ रहा है। तो अगर आप उम्रे का प्लान कर रहे हैं या कोई भी आपका इंटरनेशनल ट्रिप है, आप सऊदी एयरलाइन के साथ अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको 35% टिकट सस्ती मिलेगी। तो अगर आप उम्रे का प्लान कर रहे हैं, जाने वाले हैं, तो आप लाजमी तौर पे अपने करीबी ट्रैवल एजेंट से या जिससे आप पैकेज हासिल कर रहे हैं उसको ये लाजमी बताएं और दिखाएं कि सऊदी एयरलाइन की 35% टिकट सस्ती हैं, तो आप इनको बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब रमज़ान शरीफ में अगर आप उम्रे का प्लान करें तो इसमें चंद एक ज़रूरी हिदायत और चंद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ऐसा है कि अक्सर आजकल जो सीन है वो ऐसा है कि अक्सर जो एजेंसीज़ हैं या टूर ऑपरेटर हैं जो वीज़ा लगाते हैं, उनकी आईडीज़ को ओपन किया जाता है, उनकी यानी कि लिमिट लगाई गई है, इतने उनके उम्रा ज़ायरीन जा सकेंगे। जैसे उनके वीज़ा इशू हो जाते हैं तो उनकी आईडी बंद हो जाती है। तो रमज़ान शरीफ में भी इस तरह के मामलात हो सकते हैं। आजकल ऐसा हो रहा है कि आपकी फ़्लाइटों से 3-4 दिन पहले ही वीज़ा इशू हो रहा है। तो आपने जिस भी टूर ऑपरेटर से वीज़ा हासिल करना है या जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप लाजमी तौर पे उससे ये बात क्लियर कीजिएगा कि जैसे ही आपकी फ़्लाइटों के दिन है या आपका वीज़ा मुकम्मल तमाम चीज़ें लग के आ जाएँ, आपको किसी किस्म के मसाइल का सामना अगर होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो टूर ऑपरेटर होगा। और दूसरी बात यह है कि आपने होटल बुकिंग और अपनी तमाम चीज़ें अभी एडवांस में बुकिंग करके रखवा लें ताकि आपको सस्ती और अच्छी मिल जाए। जैसे जैसे रमज़ान शरीफ के दिन करीब आते जाएंगे वैसे ही उम्रा के रेट्स भी, होटल के रेट भी, एयर टिकट्स के रेट भी और तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जाएंगी। वो लोग भी उम्रे का प्लान करें और स्पेशली रमज़ान शरीफ में आने का सोच रहे हैं, वो लाजमी तौर पे अपनी प्लानिंग और तमाम चीज़ों को फाइनलाइज कर लें ताकि रमज़ान में आसानी आप पैकेज हासिल करके आ सकें। अच्छा, अब आप रमज़ान शरीफ में आना चाहते हैं, मक्का के अंदर और मदीना के अंदर एतकाफ़ भी बैठना चाहते हैं, तो उसके लिए चंद ज़रूरी हिदायत ये हैं कि एक एप्लीकेशन बना दी गई है विजिटर के नाम से, उसी के ऊपर ही आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका उम्रा वीज़ा लगा होना ज़रूरी है और आपका सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना भी ज़रूरी है और आपका फ़ोन नंबर सऊदीया का होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार जाने वाला जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, आप उसका फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना तमाम तरह डाटा लिखें, उसके फ़ोन नंबर से आप उसको अकाउंट को बना लें। अच्छा, ऐसा जो परमिट्स आते हैं वो तकरीबन अगर जो पूरे महीने के बैठना चाहते हैं तो 15 शोबान के बाद आते हैं। अगर आप आखिरी 10 दिन के लिए बैठना चाहते हैं तो 10 रमज़ान और 15 रमज़ान के बीच में किसी टाइम ही परमिट ओपन हो जाते हैं और आपने लाजमी तौर पर उसमें स्लॉट्स बुक होती हैं। जैसा कि आप रियाजुल जन्नह का परमिट लेते हैं, सेम उसी तरीके से ही आप अपना परमिट बुक कर लेते हैं। जैसे ही एतकाफ बैठने के दिन आते हैं, यानी कि अगर आप पूरा महीना बैठना चाहते हैं रमज़ान से एक दिन पहले, अगर आप आखिरी 10 दिन बैठना चाहते हैं तो जैसे कि 20 रमज़ान को आपने जाके बैठना होता है, तो उससे पहले आपने अपने लॉकर की चाबी, अपना कार्ड और तमाम चीज़ें हासिल कर लेनी होती हैं और आपका जो परमिट है वो QR कोड, वो तमाम चीज़ें विजिटर ऐप के ऊपर आ जाती हैं। आप उसको दिखा के आप बासानी मक्का के अंदर और मदीना के अंदर एतकाफ पे बैठ सकते हैं कि आप बगैर परमिट के किसी को भी एतकाफ नहीं बैठने दिया जाता, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर बंदा जाके एतकाफ बैठने की कोशिश कर रहा होता है, तो इसीलिए मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी एतकाफ वालों की सेपरेट जगह बनाई जाती है जहाँ पे उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती हैं। मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल है या ज़रूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के हवाले से आने वाले लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।